आजकल एक किसान नेता चर्चा का विषय बने हुए हैं और उन पर बड़े गंभीर मामलों के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। घटना 10 दिसंबर रात 10 बजे की है, जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट पहले सुनने में आया कि नीलगाय से हुआ, उसके बाद सुनने में आया कि पिकअप के साथ टक्कर होने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब हुआ कुछ यूं, क्योंकि रवि आज़ाद को ड्रॉप करने के बाद उनके जो ड्राइवर है मोहित और उनके साथ में काम करने वाला लड़का विकास, दोनों के दोनों कहते हैं कि सर हमें जो है एक शादी अटेंड करने के लिए जाना है, इसीलिए आपकी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो वो उनको ड्रॉप कर देते हैं घर पे, और घर पे ड्रॉप करने के बाद रवि आज़ाद उनको कह देते हैं कि आप चले जाइए। जैसे ही वो गए, गांव था हरियावास गांव से जैसे वो निकलने लगे तो वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अफरा तफरी में जो ड्राइवर थे और साथ काम करने वाले विकास थे, वो रवि आज़ाद को झूठ बोल देते हैं कि नीलगाय सामने आ गई थी जिसकी वजह से टक्कर हो गई। लेकिन इस रियलिटी का आभास कब हुआ रवि आज़ाद को, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उस समय बहुत सारी पोस्ट जो है रवि आज़ाद की वायरल हुई, जिसके अंदर रवि आज़ाद खुद कह रहे हैं कि गाड़ी के आगे नीलगाय आ गई थी और आप लोगों के आशीर्वाद से वो कुशल मंगल है। हालांकि रवि आज़ाद ने साफ तौर पर कह दिया कि उस समय वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, और ये भी जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस ने जो है सारी की सारी जानकारी लेने के बाद कि गाड़ी कहाँ पर एक्सीडेंट हुई, और एक्सीडेंट होने के बाद जो एजेंसी है हिसार के अंदर Hyundai की, वहाँ पर गाड़ी को जो है ले जाया गया, टोयोटा एजेंसी में ले जाया गया है। और उसके बाद जो पिकअप गाड़ी का जो ड्राइवर था, जिनका नाम अनिल बताया जा रहा है, उनके पास सुनील शोरान नाम के व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि आपके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया है रवि आज़ाद ने, और अगर आप बचना चाहते हो और तो एक काम कीजिए, आप जो है कुछ ऐसा कीजिए जिस चीज़ के ऊपर हम लोग साइन करवाएंगे उस चीज़ के ऊपर आप साइन कर देना, या फिर रवि आज़ाद के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा देना, और आपको बदले में ये झूठ बोलना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा आपको कहना पड़ेगा कि जो रवि आज़ाद उस समय गाड़ी में मौजूद था, साथ में एक लड़की थी और दोनों जो है शराब का सेवन कर रहे थे। जिसके बाद जो अनिल ड्राइवर था वो साफ तौर पर मना कर देता है कि वो पर्सनली तौर पर रवि आज़ाद को जानता है, तो वो इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उनके किसान नेता पर किसी प्रकार की कोई भी आ जाए। जिसके बाद अनिल को 11 दिसंबर को अगले दिन बुलाया जाता है थाने में, और थाने में बुलाने के बाद जो सुनील शोरान थे उसके साथ मौजूद थे, और सुनील शोरान जब एक पर्चा उनको देते हैं और उस पर्चे के ऊपर जो है उससे साइन करवा लेते, क्योंकि अनिल इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ऑफ कोर्स बात है, ड्राइवरी की जॉब करता है तो हर कोई ड्राइवर ना तो शाना होता, ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, और जिसकी वजह से वो पर्चा बिना पढ़े उसके ऊपर साइन कर देता है। बाद में उसको पता चलता है कि वो जो पर्चा था वो दरखास्त देने वाला पर्चा था, ना कि ऐसा वैसा पर्चा था जिसके अंदर रवि आज़ाद के साथ कोई समझौते वाली बात कही गई हो। ये वाली बात भी कल आपने महापंचायत के अंदर सुनी भी होगी। अनिल ड्राइवर जो अपनी जो भी आप बीती थी बता रहे थे, और उस समय उन्होंने मना भी कर दिया कि उस समय गाड़ी में ना तो रवि आज़ाद मौजूद था, ना कोई लड़की मौजूद थी, ना कोई शराब का सेवन किया जा रहा था। बस विकास और मोहित दोनों के दोनों मौजूद थे जो रवि आज़ाद के साथ काम करते हैं। अब जी बात आ जाती है अगले दिन 10 दिसंबर की। अब 10 दिसंबर को जो है रवि आज़ाद अपने एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और एग्ज़ाम था लॉ का, और एग्ज़ाम देते वक्त सेंटर की तरफ से एक सुपरिटेंडेंट उनके पास आते हैं और आकर कहते हैं कि आपके कुछ साथी बाहर आपसे मिलने के लिए आए हैं, एक बार आपको एग्ज़ाम थोड़ी देर के स्किप करके बाहर आना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो अफरा तफरी में जो चिड़ावा के अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे रवि आज़ाद, तो सुनने के बाद वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो तब उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर SC/ST के खिलाफ SC/ST के चलते मुकदमा दर्ज हो चुका है, और इसके साथ ही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा भी हरियावास गांव के जो रहने वाले हैं उन्होंने आपके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पहली बात तो ये कि एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि इसी बीच रवि आज़ाद के जो मामा हैं उनका भी आप लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि रवि आज़ाद की गाड़ी के आगे नीलगाय आ गई थी और वो कुशल मंगल हैं, और उस समय वो गाड़ी मौजूद थे। इस प्रकार का बयान उनका वायरल होता है। तो मैंने रवि आज़ाद जी से पूछा, मैंने कहा जी अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या बात थी, आपके मामा ने ये बात क्यों लिखी कि उस समय आप गाड़ी में मौजूद थे? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मामा का भी उनके पास कॉल आया था, तो जैसे उन्होंने बताया कि मैं एकदम कुशल मंगल हूँ, गाड़ी में मैं मौजूद नहीं था, और उसके बाद वो पोस्ट इस प्रकार से डाल देते हैं ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज कन्वे हो सके। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या किसान नेता है या कोई भी MLA है, मंत्री है, कोई भी है,
उनके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है या फिर उनके ड्राइवर के साथ घटना घट जाती है तो ऑफ कोर्स बात है सोशल मीडिया पर डालकर ही जानकारी दी जाती है, ताकि जो लोग उनके चाहने वाले हैं वो ज़्यादा टेंशन ना ले। कुछ इसी प्रकार का काम रवि आज़ाद ने और उनके मामा जी ने किया। उसके बाद जब ये मामला उनके सामने आया कि SC/ST के चलते जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो उसके बाद खुद ये बाहर आते हैं सेंटर से अपने एग्ज़ाम को स्किप करके, और बाहर आने के बाद ये लाइव करते हैं। लाइव करने के बाद साफ तौर पर एक ही बात कहते हैं कि मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, और नार्को टेस्ट होना चाहिए उस नाबालिग बच्ची का, उनके पिता का, वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे खिलाफ अगर कोई भी प्रूफ अगर सामने आता है तो मैं सार्वजनिक तौर पर फांसी लेने के लिए भी तैयार हूँ। इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि मेरा तो 1000 किलोमीटर एरिया तक में भी उनके साथ ना तो कोई बोलचाल, ना कोई जान पहचान, मैं जानता तक भी नहीं हूँ वो लड़की कौन है और लड़की के पिता कौन है। इस प्रकार की वो बात कहते हैं। और इसके साथ ही कहते हैं कि लड़की के जो माता पिता हैं और साथ में लड़की है वो सामने आए और आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करे। उसके बाद उनको सुनने में ये भी आता है कि पूरा पैसे का बैग जो है नाबालिग लड़की और उनके पिता के पास गया था, जिसके बाद किसी ने रंजिश रची। और रंजिश किसने रची? उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जो JP दलाल रह चुके हैं वो सारा का सारा ये खेल कर रहे हैं। पहले पिकअप गाड़ी वाला खेल उन्होंने रचाया, क्योंकि जो ड्राइवर था अनिल उसको 15 लाख रुपए का साथ में सरकारी नौकरी का झांसा दिया गया, और जब वो झांसे में नहीं आया तो ये SC/ST और एक नाबालिग लड़की के साथ जो है छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा दिया गया। तो ये चीज़ आती है सामने। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि गाँव के लोगों के साथ मिलकर, जिस गांव का ये मामला था हरियावास का, उस गांव के लोगों के साथ मिलकर एक पंचायत बुलाते हैं, खाप पंचायत बुलाते हैं, जिसके अंदर जो है फैसला लिया जाएगा। कोई प्रूफ वगैरह अगर होंगे लड़की या लड़की के पिता के पास तो वो आए और आकर प्रूफ दिखाएं, क्योंकि पंचायत में जो निर्णय होता है नो डाउट कई लोग ऐसा मानते भी हैं कि वो कानून से भी ऊपर होता है। तो इस वजह से कल एक महापंचायत बुलाई गई, यानी 15 दिसंबर को। बुलाने के बाद किसान नेता, दलित नेता और बहुत सारी महिलाएं भी वहाँ पर आई, और महिलाएं आने के बाद वहाँ पर जो है जो अनिल ड्राइवर था उसने भी अपनी बात रखी, और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने भी मिलकर अपनी बातें जो है मंच के माध्यम से रखी। और उस समय कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि सुनने में ये चीज़ भी आई थी कि लड़की के पिता को बुलाया गया था, लड़की को भी बुलाया गया था, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं हुए। सरपंच को बाकायदा कॉल किया गया, सरपंच भी नहीं आया, क्योंकि सरपंच के बारे में भी ये बात बोली जा रही है, जो हरियावास के सरपंच है, कि वो JP दलाल के खास व्यक्ति है और JP दलाल का किया कराया ये काम है। हालांकि मैं इन बातों की पुष्टि नहीं करती, जो अभी तक मैं बातें सुनती आ रही हूँ उसको लेकर ही मैं ये स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ। जो सुनने में आई है उन्हीं बातों के बिहाफ के ऊपर मैं ये बात आप लोगों को बता रही हूँ। तो उनका ये मानना है कि हरियावास गाँव के जो पूर्व सरपंच है उन्होंने मिलकर जो ये साजिश रची, और साजिश रचने के बाद उन्हें गलत मामले के अंदर फंसाया गया। अभी की हम लोग बात करें तो अभी महापंचायत तो हो चुकी है, और महापंचायत के अंदर डिसीजन लिया गया कि किसी प्रकार का कोई भी जो प्रूफ है वो रवि आज़ाद के खिलाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको जो है वहाँ पर कह दिया जाता है कि ये तो बिल्कुल साफ है, इनका कैरेक्टर भी बिल्कुल साफ है, और चरित्र को खराब करने की कोशिश जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। इसी बीच आप एक वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें एक महिला होती है जिनका नाम पुष्पा जुई बताया जा रहा है। वो महिला वहाँ पर साफ तौर पर बैठी हुई थी। 15 से 20 बार मैंने बार रिवर्स करके वो वीडियो देखी है। उस व्यक्ति की इंटेंशन उस लेडी को टच करने की नहीं थी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर वो आ भी गए थे तो अगर एक सामाजिक महिला है और वो चाहती है कि अर्थ का अनर्थ ना निकले तो वो आराम से भी कह सकती थी ताऊ जी मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बिहेव करें। पर वो इतना कहने की बजाय हाथापाई करने पे उतर जाती हैं। पहले मुंह पर थप्पड़ भी मारती हैं, वहाँ पर चिल्लाना भी शुरू कर देती हैं। और उसके बाद रवि आज़ाद खुद बताते हैं कि वो जो महिला थी वो हाथ में ब्लेड लेकर वहाँ पर आई थी बाकायदा, और ब्लेड के साथ साथ उसने अपना हाथ भी काटा और वहाँ पर जो है महापंचायत को ख़राब करने की भी कोशिश की। बाद में एक पोस्ट उन्होंने डाली है, ब्लू सूट में वो महिला दिखाई दे रही है, जिसमें बताया गया कि ये JP दलाल की खास थी और ये महापंचायत को ख़राब करने के लिए वहाँ पर आई थी। हालांकि बहुत सारी कहासुनी होने के बाद वो महिला वहाँ से चली जाती है, भाग जाती है, और पुष्पा जुई इसका नाम बताया गया। और ये भी कहा गया कि रवि आज़ाद ने ये भी कहा कि मेरे कान में कुछ फुसफुसाहट भी की थी उसने, लेकिन वो सारी की सारी बातें वो मीडिया के सामने नहीं बता सकते। फिलहाल की अगर बात करें तो मामला जो है पहल थाने के अंदर दर्ज हो चुका है और निष्पक्ष तौर पर जांच कर रही है पुलिस की कौन इसके अंदर दोषी है, किस वजह से ये चीज़ें सारी की सारी हो रही है। तो रंजिश कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, 3 बार तो रवि आज़ाद के साथ हो चुकी है।
लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, पर्सनली तौर पर मैं भी पिछले 5 से 6 सालों से किसान नेता रवि आज़ाद को जानती हूँ और आज तक मतलब ऐसी कोई घटना मुझे सुनने में नहीं आई। सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जांच का विषय है, जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी दोषी करार होता है उसके सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही रवि आज़ाद ने बड़कपन भी दिखाते हुए अपना ये कहा कि अगर इसके अंदर जो पिता और बेटी हैं वो दोनों के दोनों अगर दोषी करार हो जाते हैं तो उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट अगर रवि आज़ाद की हम लोग बात करें, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और उन्होंने साफ तौर पर एक बात तो कह दी कि 1000 किलोमीटर तक मेरा कोई उस लड़की से लेना देना नहीं है, कोई मेरी बातचीत नहीं है। बाकी अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो वो खुद भी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और सार्वजनिक तौर पर फांसी खाने के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस भी उनको मतलब फांसी जज भी उनको जो है फांसी की सज़ा नहीं सुनाते, कोर्ट नहीं सुनाता, सार्वजनिक तौर पर वो फांसी खा जाएंगे। इस प्रकार के बयान उन्होंने दिए। बाकी दोनों तरफ की बात सुन चुके हैं, पिता की बात भी सुन चुके हैं, साथ में रवि आज़ाद की बात सुन चुके हैं। अब क्या कुछ इस मामले का कंक्लूजन निकल कर सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किस प्रकार से रवि आज़ाद को चीज़ों का पता चला और किस प्रकार से जो नील गायें थी उसके बाद उसको पिकअप में चेंज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने रवि आज़ाद ने भी साफ तौर पर एक ही बात कही कि डर के मारे दोनों बच्चों ने मुझे बताया नहीं कि उनकी गाड़ी के सामने पिकअप के साथ टक्कर हो गई थी, क्योंकि पिकअप ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, जिसको लेकर जो उसका पिकअप का ड्राइवर था अनिल, वो भी सामने आता है। आने के बाद वो जो है रवि आज़ाद के पक्ष में ही बयान दे देते हैं। महापंचायत के अंदर आप लोगों ने सुना भी होगा। और वही बात है कि पुलिस से तो हमें यही उम्मीद है कि निष्पक्ष तौर पर इसमें जांच होगी, जो भी दोषी करार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी जो भी चीज़ें थी जिस प्रकार से हुई वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या मानना है ये बताना आप न भूलिएगा। धन्यवाद।